नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नड्डा के आवास पर राजस्थान कोर कमेटी की बैठक में शाह भी पहुंचे। राहुल बोले तेलंगाना में होगी बब्बर शेर की सरकार। पंजाब विधानसभा 2 दिवसीय सत्र, भाजपा ने सत्र की वैधता पर उठाए सवाल। एमएलए कुंवर का उठा मुद्दा, सांसद संदीप पाठक पर भी उठाया सवाल। स्मगलर्स के घर रेड डालने गई पुलिस अफसरों पर छोड़े खूंखार कुत्ते। और न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे चोटिल हार्दिक पांड्या। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर विचार करने के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान भाजपा कोर कमेटी के नेताओं की बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, राजस्थान प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, सतीश पूनिया, कुलदीप बिश्नोई व अन्य शामिल हुए। तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी दौरे का आज तीसरा दिन है। उन्होंने जगतियाल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना में यहां की जनता की सरकार होगी, कांग्रेस के बब्बर शेर की सरकार होगी। दिल्ली में आपका सिपाही हमेशा खड़ा है। पहले इंदिरा गांधी थी, फिर राजीव गांधी थे, अब राहुल गांधी आपका सिपाही है। अब भी मेरी जरूरत पड़े आपको सिर्फ मुझे बुलाना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा तेलंगाना में भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम पार्टी मिली हुई है। हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं वहां भाजपा की मदद करने के लिए एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट्स खड़े कर देती है। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की कार्यवाही पंजाब विधानसभा में मृतक सीनियर राजनेताओं को श्रद्धांजलि देकर शुरू हुई। श्रद्धांजलि देने और मौन धारण करने के बाद मुलतवी सेशन शुरू हो गया। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सेशन की वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं 0 ओवर के शुरू होते ही प्रताप सिंह बाजवा ने विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह की तरफ से बीते दिनों उठाए गए सवालों को सत्र में दोहराया। बाजवा ने कहा एसआईटी के सदस्य रह चुके विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार ने गवाहों को मुकर्राना शुरू कर दिया है। राजस्थान के भरतपुर में नशे के तस्कर के खिलाफ रेड करने और माल बरामद करने के लिए गई पुलिस पर उसने अपने खूंखार पालतू कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों ने पुलिस वालों को दूर तक खदेड़ दिया और इस दौरान तस्कर के परिवार के कुछ लोग अधिकतर माल लेकर फरार हो गए। अब उनकी भी तलाश की जा रही है। इस बीच पुलिस वालों को जान बचाने के लिए एक कुत्ते को गोली भी मारनी पड़ी। जिले के अटलबंद थाना इलाके में बबली नाम का एक नशा तस्कर रहता है। वो कई केसेस में वांटेड भी चल रहा था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर माल बरामद करने की कोशिश की तो उसके परिजनों ने पुलिस पर 4 खूंखार पालतू कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों ने कुछ पुलिस वालों के नाखून गड़ा दिए और काट भी लिए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टीम इंडिया के अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। हार्दिक पांड्या को बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए ले जाया जाएगा, जहां इंग्लैंड के एक विशेषज्ञ डॉक्टर उनका इलाज करेंगे और संभवतः उन्हें इंजेक्शन लगाए जाएंगे। हार्दिक पांड्या के अब लखनऊ में भारतीय टीम में शामिल होने की उम्मीद है और टीम को उम्मीद है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। हार्दिक बांग्लादेश के लिटन दास के ड्राइव को रोकने के लिए अपना दाहिना पैर लगाने के बाद लंगड़ा कर गिर गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच नाराजगी फिलहाल दूर होती नजर आ रही है। दोनों नेताओं की उम्र में भले ही अंतर हो लेकिन पसंद में अंतर नहीं है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ही तरह के कपड़े यानी खादी के कपड़े पहनते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पतली खादी जबकि सचिन पायलट को मोटी खादी पसंद है। पायलट और गहलोत दोनों के कपड़े राजधानी जयपुर की वैशाली नगर में द ईस्ट वेस्ट डिजाइनर शोरूम में तैयार होते हैं। कई भाजपा नेताओं के कपड़े भी इसी शोरूम में तैयार होते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार से बर्खास्त होने के बाद लाल डायरी लेकर आने वाले राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने एक बार फिर बयान दिया है। उदयपुर वाटी विधायक और शिवसेना नेता गूढ़ा ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कहा कि खड़गे साहब कह रहे हैं कि उनकी जीत का दावा है। उस लाल डायरी में जीत का दावा नहीं, जेल का दावा है। उन्होंने कहा कि लाल डायरी को लेकर रोज मुकदमे लग रहे हैं। अब ये डायरी जल्द ही ईडी को सौंपेंगे। कार्मिक विभाग ने आरएएस 2023 के तहत राज्य सेवा के 67 पद बढ़ाए हैं। अब आरएएस भर्ती 972 पदों पर होगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक सेवा आयोग अजमेर के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि पहले राज्य सेवा के तहत 424 पद थे। कार्मिक विभाग से प्राप्त संशोधित वर्गीकरण के अनुसार 67 पद बढ़ाने से अब राज्य सेवा में 491 पद हो गए हैं। अधीनस्थ सेवा के लिए 481 पदों पर भर्ती की जाएगी।
राजस्थान में दिवाली से पहले ही सर्दी दस्तक दे देगी। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर में न्यूनतम तापमान नीचे आ गया है। इससे रात और सुबह के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास करना पड़ रहा है। शेखावाटी रीजन में रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर समेत अन्य इलाकों में भी 20 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। 22 अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से बारिश होने से तापमान और गिरेगा। डूंगरपुर विधानसभा चुनाव में जिला प्रशासन की ओर से नवाचार किया जा रहा है। इसके तहत जिला मुख्यालय के साथ ही सागवाड़ा नगरीय क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर इलेक्शन वॉच लगाई जाएगी, जिसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने नगर परिषद को स्थान तय करने सहित अन्य इंतजामात को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इलेक्शन वॉच लगाने का मकसद आमजन को मतदान में कितना समय बचा है, इलेक्शन वॉच पर मतदान दिवस 25 नवंबर तक का काउंटडाउन प्रदर्शित होगा। राजधानी जयपुर के पहले महापौर मोहन लाल गुप्ता को किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। अशोक परनामी ने महापौर बनकर बोर्ड चलाया। बाद में 2 बार आदर्श नगर से भाजपा के विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। इससे पहले वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। शहरी राजनीति की पहली सीढ़ी पार्षद को माना जाता है, मगर जयपुर शहर में कम ही नेता हैं जो इस पाठशाला में पढ़कर आगे बढ़ पाए हैं। राजधानी में अब तक एक भी पार्षद ऐसा नहीं है जो विधायक बना हो। हालांकि 3 लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने पहले महापौर रहकर शहरी सरकार चलाई और बाद में इनको विधायक की रास आ गई। सौरभ श्रीवास्तव 3 दशक से भी अधिक की पुलिस और रंगमंची यात्रा से रूबरू करवाने के लिए राजस्थान फोरम की ओर से डेजर्ट सोल्स टॉक शो का आयोजन किया गया। जयपुर के होटल ITC राजपुताना में आयोजित इस शो में जाने माने उद्घोषक प्रणय भारद्वाज ने विभिन्न रोचक और ज्ञानवर्धन सवालों के जरिए सौरभ श्रीवास्तव के रंगमंची और पुलिस सेवा के 3 दशक से भी अधिक के मिले जुले सफर को जीवंत किया। राजस्थान के जिला जैसलमेर के पोखरण में पुलिस को भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने की खबर है। इस पर पुलिस ने गुरुवार रात कस्बे के एक घर में छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार किया। कार्यवाही के बाद सट्टेबाजों में हड़कंप मच गया। पोखरण पुलिस ने भवानीपोल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात को भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के कारण पोखरण शहर से एक युवक को गिरफ्तार किया है। सरकारी स्कूल के बच्चे साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को साइबर सेफ्टी का पाठ पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसका सिलेबस जारी कर दिया है। विभाग ने सिलेबस तैयार करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने बच्चों की शैक्षणिक क्षमता को देखते हुए सिलेबस तैयार किया है। झुंझुनू जिले में 83,000 से अधिक बच्चों को इसका पाठ पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।